नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और जनवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 4 से 24 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे और 24 तारीख को ही वो मकर राशि के अंदर स्थित हो जाएंगे। मंगल जो है वो 21 जनवरी को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, वक्री अवस्था के अंदर ही प्रवेश होगा। शुक्र जो है वो 1 से 27 तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहने वाले हैं। 28 से मीन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा। सूर्य जो है वो 14 तारीख को मकर राशि के अंदर स्थित होंगे और मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। इस महीने गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके एक तरह से कहा जाए कि 10th हाउस में है, शनि के साथ युति बनाए हुए है। देखिए, शनि और शुक्र का युति एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि बहुत ही कंफर्ट जोन में आते हैं दोनों। बहुत ही ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव रहता है। तो लग्नेश बनकर आपके 10th हाउस में शनि और शुक्र की जो युति है, मुझे लगता है कि इस समय के दौरान आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल रहेगा। गुरु लग्न के अंदर जो वक्री अवस्था में है, व्यक्ति को बहुत ही एक समझ देते हैं कहाँ पे कितना बोलना है, किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपको संबंधों को लेकर भी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गुरु का लग्न में होना और वो भी 11th लॉर्ड बन के होना, हो सकता है कि फाइनेंशियली कभी कभी हो सकता है कि आपका कोई पेमेंट डिले हो सकता है, मगर फिर भी यहाँ पर आपको बहुत ही ये समय आपके लिए हर तरह के डिसीजंस में बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो आप इस समय का सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके द्वितीय स्थान की। देखिए, द्वितीयेश जो है बुध बनकर एक तरह से कहा जाए कि आपके अष्टम भाव में है और यहां पर ही स्थित रहेंगे। बुध का प्लेसमेंट होगा आपके नवम भाव में। ये प्लेसमेंट है 24 तारीख के बाद मकर राशि के अंदर। मंगल यहाँ पर 21 तारीख के बाद आएंगे। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर थोड़ा सा परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि जहां पर मनमुटाव या कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने मिलेगी। और 21 तारीख के बाद आपको, क्योंकि ये आपके 12th लॉर्ड बनकर भी बैठेंगे, तो आफ्टर 21 यानी कि 21 तारीख के बाद यहाँ आपकी सेविंग्स को लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। मुझे लगता है कि कहीं पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे भी आपका एक्सपेंस हो सकता है या यहाँ कोई कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आपकी सेविंग्स खराब हो सकती है। तो यहाँ आपकी सेविंग्स को 20 तारीख के बाद आप कैसे यूज करते हैं, ये आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, कैलकुलेटिव रहिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ वाणी भी थोड़ा सा अग्रेशन ले सकती है जब 21 तारीख को मंगल का प्रवेश यहाँ पर होगा और वक्री मंगल है ये, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वहां आपको थोड़ा सा फैमिली के डिसीजंस में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में मंगल वक्री है 21 दिन तक। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है या विवादित अवस्था ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है। यहाँ डेफिनेटली आप काफी इनिशिएटिव ओरिएंटेड रहेंगे, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, मगर मंगल नीचस्थ भी है और वक्री भी है। तो आपके कम्युनिकेशंस, आपकी कहीं पर भी, जैसे आप कोई भी प्रकार का ईमेल करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको 2 से 3 बार चेक कर लेना चाहिए। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। यहाँ स्थान परिवर्तन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाकर आपको कार्य करना होगा, मगर ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश जो है सूर्य बनकर आपके अष्टम भाव में है और बाद में नवम भाव में 14 तारीख को प्रवेश होगा। तो प्रॉपर्टी संबंधित जो भी कार्य है 14 तारीख के बाद कीजिएगा, बहुत बेहतर रहेंगे आपके लिए। और वैसे भी शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध, कंस्ट्रक्शन,
या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, हर कार्य 14 तारीख के बाद किया जाए तो बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि रिनोवेशंस या डेकोरेशन या कहीं पर भी आप घर के अंदर बहुत इनपुट दे पाएंगे। आपका रिनोवेशन चल रहा है, अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हैं तो भी 14 तारीख के बाद आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश बुध बनकर अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में है। देखिए, एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका जो कहते हैं ना कि जो आपका फोकस है वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ पर 14 तारीख के बाद डेफिनेटली सूर्य का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, मगर पंचमेश की परिस्थिति और केतु यहाँ पर है तो वो एजुकेशन में थोड़ा सा नीरसता, थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है। तो यहाँ 24 तारीख से मुझे लगता है कि यहाँ आपको एजुकेशन के अंदर आगे का रास्ता पता चलेगा, कैसे किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। कहीं पर भी आपको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है रिजल्ट्स में मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। यहाँ आपको फोकस बनाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा आपको एजुकेशन में भटकाव है। मगर रिसर्च बेस्ड अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलती है। यहाँ शेयर मार्केट के अंदर भी मुझे लगता है कि परिणाम मिले जुले रहेंगे, तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कहते हैं ना कि आप कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो अच्छा है, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड शुक्र बनकर दशम भाव में है। लोन, अगर कोई भी प्रकार का आप करियर संबंधित लोन लेना चाहते हैं, यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध भी बना हुआ है। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लोन लिया जा सकता है। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यूज की बात की जाए तो बोन से रिलेटेड और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है तृतीय स्थान में है, वक्र अवस्था में है। उसके बाद आपके 2nd हाउस में वक्री अवस्था में आएंगे। तो ये जो परिस्थिति बनती है कि जहां पर मंगल आपका गृहस्थ जीवन का स्वामी है, यानी कि पति पत्नी के संबंधों का स्वामी है। अब यहाँ नीच भी है, वक्री भी है, और वक्री तो वैसे भी रहेंगे जब 2nd हाउस में जाएंगे, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर अगर अभी अभी किसी का नया मैरिज हुआ है तो वहां पर मन मुटाव हो सकते हैं, ईगो क्लैश हो सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश या झगड़ों की प्रक्रिया मुझे नजर आती है, तो वहां आपको विवाद से दूर रहना है, बहुत वाणी को संयम में बना के रखना है, क्योंकि 21 तारीख के बाद भी जब 7th लॉर्ड खुद से अष्टम में होते हैं तो भी वो परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, फैमिली में और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में विवाद क्रिएट होता है। मगर एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि गुरु का दृष्टि संबंध जो है वो एजुकेशन में भी आपको फोकस्ड रखेगा और आपके गृहस्थ जीवन को कैसे मैनेज करना है उसकी क्षमता देता है। तो ये एक जुपिटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और मुझे लगता है कि ये मैरिड लाइफ को भी एक पीस, एक जो कहते हैं ना कि संयम देना, एक सही तरीके से उसे चलाना, तो ये आपको गुरु के द्वारा प्रदान होगा। तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ जुड़ा हुआ है। मगर फिर भी यहाँ अपनी वाणी को तो संयम में रखना ही होगा। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी मुझे लगता है इस समय में बहुत बड़ी पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु बनकर लग्न के अंदर है और वक्री भी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्हीकल चलाने में भी सतर्क रहना होगा। यहाँ क्योंकि शुरू के 13 दिन का जो समय है वो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि अस्थिरता देता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ सूर्य का जो योग बनता है वो आपका चतुर्थेश बनकर है, तो ये एक हेरिडिटी का कोई भी विवाद होगा तो वो रिजॉल्व होगा। यहाँ आपको लाभ प्राप्त होंगे मगर संयम के साथ होंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश दशम भाव में है और नवम भाव में सूर्य आएंगे, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि चतुर्थेश बनकर आएंगे, तो प्रॉपर्टी से लाभ होंगे आपको। और यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा समय है। 14 तारीख के बाद स्पिरिचुअल कार्यों में आपका योगदान रहेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो सूर्य बनकर आपके नवम भाव में जाते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है।
जहां पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफी बढ़ोतरी होगी, आपके भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। और वैसे भी भाग्य का स्वामी दशम भाव में, तो कार्यस्थल में आपके लिए बुलंदियां है। मुझे लगता है कि कार्यस्थल में आपको बहुत पॉजिटिविटी है इस महीने। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए भी जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। अगर मास्टर लेवल के कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत फायदे कारक रहेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए, दशम भाव इस महीने सबसे बहुत पॉजिटिविटी लिए हुए है, क्योंकि लग्नेश बहुत स्ट्रांग है और दशमेश भी स्ट्रांग है। तो इस महीने आपको प्रमोशन, जॉबलेस है तो जॉब, बहुत अच्छे लेवल की जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। कहीं पर भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए करियर के लिए ऊंचाइयों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि आपके सुपीरियर के द्वारा भी आपको बहुत अच्छा प्रमोट किया जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान होंगे। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए, 11th लॉर्ड आपके लग्न में है, वक्री है, राहु यहाँ पर स्थित है। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत लाभ है। आपकी लोकप्रियता में भी वृद्धि होगी इस समय में। आपके जो कहते हैं ना कि आप जहां काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच में आपका कहते हैं ना कि विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव माने जाएंगे। आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में इस महीने फैमिली के इश्यूज को लेकर आपके विवाद रहेंगे, तो वहां आप बहुत संयम बना के रखिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 12th लॉर्ड आपके तृतीय स्थान में है, वक्री है, फिर द्वितीय स्थान में वक्री है। विदेश यात्राओं से संबंधित खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग के पीछे एक्सपेंस हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में 21 तारीख के बाद थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, वहां पर एक्सपेंस ज्यादा हो सकता है, वहां कैलकुलेटिव अप्रोच रखना है। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर भी 21 तारीख के बाद अगर कहीं पर भी खर्च होता है तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। तो आपके खर्चों के ऊपर आपको थ्रू आउट कहते हैं ना कंट्रोल रखना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी फॉरेन लैंड से संबंधित कहते हैं ना कि इच्छा रखते हैं बाहर जाने की, तो उसके पीछे भी खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। बाकी ये समय आपके करियर के लिए बहुत पॉजिटिव है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।